हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओटाइटिस मीडिया का। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली हम लोग पीडियाट्रिक के बारे में बात करेंगे और ये हम लोग एडल्ट की भी बात करेंगे। और फिर तो आइए हम और सबसे पहले हम लोग इसकी इटियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है कि बेसिकली ये बीमारी किस वजह से हुआ है उस वजह की जानकारी जिसमें मिलती है उसको हम लोग या तो फिर जिस जगह या तो फिर उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं। और तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो ओटाइटिस मीडिया कॉमन होने का कॉमन बैक्टीरिया कौन कौन सा है। तो इसमें होता है एच इन्फ्लुएंजा जो बहुत ही कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। और दूसरा जो है वो है हमारा न्यूमोकोकस निमोनिया। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया में काफ़ी कॉमन होता है। और ऊपर का जो हमारा ईएनटी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें कॉमनली हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही होता है। और ये दोनों भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद फिर और इसमें जो कॉमन चांसेस होता है होने का, अगर कोई बच्चा को लेकर उसके माँ बाप अगर आपके क्लिनिक पर आया है या आपके ओपीडी में आया है तो आपको वो कंप्लेन करेगा कि इसको निमोनिया पहले हुआ था और निमोनिया ठीक हो गया। फिर इसको कुछ महीने या हफ्ते बाद इसके कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उसका कान में से पस बाहर निकल रहा है। तो इसका जो तो हम लोग फिर अगर ये अगर आपको उसके पेरेंट्स से दे रहा है हिस्ट्री तो आपको और तो आपका केस कंफर्म होना चाहिए निमोनिया की तरफ। और जो मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है दूसरा जो हमारा वायरस से होता है, वायरस से भी होता है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो है एडिनो वायरस और रीनो वायरस। ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है वायरस में। और फंगली बहुत ही कम केसेस में होता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उन सब लोगों में फंगल ओटाइटिस मीडिया देखने को आपको मिल सकता है। तो आइए फिर हम लोग केस को स्टार्ट करते हैं। इसके एटियोलॉजी के बारे में जान लिए हैं, अब इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करेंगे। और इसका जो हम लोग एक ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि दो ट्रीटमेंट मैं आपको इस वीडियो में ओटाइटिस मीडिया का सिखाऊंगा। या तो अगर बच्चा पीडियाट्रिक हो या फिर वो एक एडल्ट पेशेंट हो, आप दोनों में सेम वो ट्रीटमेंट को आप दोनों में से किसी एक ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और फिर तो आइए हम लोग केस को स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का जो नाम है वो है सारा है और ये 5 ईयर ओल्ड है, 5 साल की बच्ची है। और इसका जो कंप्लेन है वो है ईयर पेन, कान में दर्द है और सुनने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका जो घर वाले हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि दैट शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ ईयर पेन, इसके कान में दर्द है ऑन द राइट साइड फॉर द पास्ट 2 डेज। इसके घर वाले, इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इसके दाहिने कान के अंदर दर्द है और ये कितना दिन से हो रहा है, ये पिछले 2 दिनों से हो रहा है। और उसके बाद है फीवर, और उसको थोड़ा सा फीवर भी है। दे नोटिस दैट शी हैज़ बीन पुलिंग, अगर आप एट अपर राइट ईयर, अगर आप इसके अपर राइट ईयर को आप पुल करेंगे, खींचेंगे थोड़ा, तो इसको बहुत ज़्यादा इरिटेबल और पेन सेंसेशन होगा बच्चे को। सारा हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग माइल्ड हियरिंग लॉस अकॉर्डिंग टू हर पेशेंट। तो पेशेंट ने बताया, जब हमने बच्चे से पूछा कि आपको सुनने में आवाज़ इस कान से, जो राइट आपका ईयर है, जो दाहिना आपका कान है, उसमें आपको आवाज़ ठीक से क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसने बोला कि थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भी भरा था, पस निकल रहा था। तो फिर इस कारण से उसका हियरिंग लॉस थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन में हो गया था। मेडिकल हिस्ट्री सारा का मेडिकल हिस्ट्री देख लेते हैं कि फ्यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट infection in the past, but this is the first time she has complained of ear pain। उसने हम जब हमने और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी लेने की कोशिश किया तो उसके जो जो पेशेंट है उसके घर वाले बताया कि उसको निमोनिया हुआ था और उसको ठीक हो गया था। तो निमोनिया क्या होता है कि निमोनिया होने के बाद ठीक हो जाने के बाद अगर एक भी बैक्टीरिया अगर रहा मौजूद तो वो क्या करते हैं कि ट्रैवल करते हैं। तो उसका जो पसंदीदा जगह है वो तो ये ईयर है। और क्या है, निमोनिया का केस था तो हमारा हिस्ट्री में, तो उसका जो पसंदीदा जगह है वो हमारा ये चेस्ट है और अपर ये ईएनटी का जो साइट है वो होता है।
तो इस वजह से ट्रैवल करते हुए वो कान के मिडिल एज में बैक्टीरिया पहुंच गया और वहाँ ग्रो होकर फिर उसको ओटाइटिस मीडिया करवा दिया। उस और सी हैज नो नो नॉन एलर्जेंस, और उसका कोई एलर्जी की हिस्ट्री हम लोगों को नहीं मिला और ना ही कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन मिला हम लोगों को। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखा उसके आँख में द राइट ईयर अपीयर्स रेड एंड swollen। उसका जो दाहिना कान था उसमें हम लोगों ने देखा तो उसका जो कान के अंदर में रेडनेस था और सूजन था। ओटोस्कोपी से हम लोगों को सूजन के बारे में पता चला और इसके और फिर बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हम लोगों को ओटोस्कोपी जब किए तो इससे हम लोगों को पता चला विद फ्लूइड बिहाइंड। और हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था उसके पीछे फ्लूइड भी जमा हुआ था। इट देयर इज टेंडरनेस व्हेन प्रेशर, अगर हम लोग कान के अंदर प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो उसको पेन होता है। अप्लाइड टू द लेफ्ट ईयर अपीयर्स नॉर्मल, उसका जो बायां कान था वो हम लोग को नॉर्मल दिखा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। उसका जो पल्स रेट था वो 78 बीपीएम जो कि नॉर्मल होता है। और उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 16 ब्रेथ पर मिनट है, तो वो भी नॉर्मल है। और उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसको थोड़ा सा माइल्ड फीवर भी है पेशेंट को। तो फिर हम लोगों ने डायग्नोसिस कर लिया और थोड़ा सा उसका जो हम लोगों ने डायग्नोसिस कर लिया। डायग्नोसिस में और एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि उसके अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको कंफर्म कराना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो फिर हम लोग उसका कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। कल्चर टेस्ट में बेसिकली क्या होगा कि उसका जो ये फॉरेन स्वैब से उसके कान से थोड़ा सा फ्लूइड निकालेगा बाहर और उसको लैब में ले जाकर ग्रो करवाएगा उसमें, और उसके बाद ग्रो होने के बाद हम लोगों को रिपोर्ट में बता देगा कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से इसको ओटाइटिस मीडिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हम लोगों को यूज़ करना है कैप्सूल एमोक्सिसिलिन, जो कि 250 mg या 500 mg में आता है। इसको दिन में एक बार यूज़ करना है 5 दिनों तक। अगर अडल्ट केस है तो फिर 500 mg दिन में एक बार देना है। और उसके बाद दूसरा जो है, अगर इसको देने के बाद अगर काम नहीं किया तो दूसरा जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये बेसिकली कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर जो एमोक्सिसिलिन है, सिर्फ एमोक्सिसिलिन जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर रेजिस्टेंट हो गया, तो ये मेडिसिन काम नहीं करता। तो हम लोग को यूज़ करना होगा जो दूसरा वेरिएंट है हमारा एमोक्सिक्लेव। वो एमोक्सक्लेव है जो ब्रांड नेम है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलेनिक एसिड होता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये डोज में आता है 375 mg का, 625 mg का और 1 ग्राम में आता है। और इसका फेमस ब्रांड नेम है ऑगमेंटिन। और इसको आप दिन में 3 बार दे सकते हैं अगर एडल्ट केस है तो, और थोड़ा सीवियर फॉर्म के अंदर है तो इसको आप 625 mg को दिन में 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। और इसको देना है जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आपको यूज़ करना है। लगभग 7 से लेकर 14 दिनों तक आपको पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। और फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं जो कि ये हमारा टैबलेट फ्लोरबिफ्लोफैन है, जो कि 100 mg में आता है। उसका जो फ्रेंड ये हमारा बेसिकली एनसेड मेडिसिन है, जो कि एक पेन किलर है। और ये भी टैबलेट नेफ्रोक्सिन, ये भी एक हमारा एनसेड ग्रुप का मेडिसिन है, ये भी एक पेन किलर है। तो आप दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेफ्रोक्सिन देना चाहें तो नेफ्रोक्सिन सोडियम को आप 500 mg में एडल्ट पेशेंट में आपको देना है SOS। जब दर्द रहेगा तो देना है, अगर दर्द ठीक हो जाए तो फिर इसको बंद कर देना है। और फिर अगर आप कोई भी एनसेड ग्रुप का क्लास का मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप फिर उसमें एक गैस का दवा ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि ये मेडिसिन लेने से पेशेंट को गैस हो जाएगा। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ओमीडी या तो पेंटोप डी, P40। ये सब के अंदर ओमीडी के अंदर आता है ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोम का टैब कंपोजिशन होता है, और P40 में होता है पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोम। आप इन टैबलेट को सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले आप पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे। और फिर हम लोग को देना है, फिर हम लोग को पॉलीमिक्सिन लाइडोकेन ईयर ड्रॉप्स और सिप्रोफ्लॉक्सासिन लाइडोकेन का जो कंपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका पसंद हो या आपके यहाँ जो फेमस हो। उसको देना है 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार आप पेशेंट को यूज़ करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद फिर अगर आपके पेशेंट के अंदर स्वेलिंग था तो स्वेलिंग भी चला जाएगा। और
एंटीहिस्टामिन अगर आपको पेशेंट के अंदर एलर्जिक सिम्पटम अगर होगा तो अगर उसको कोई भी एलर्जिक सिम्पटम आपको नज़र आ रहा होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंटीहिस्टामिन। उससे आपका जो एलर्जिक सिम्पटम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पेशेंट के अंदर ऐसा कोई भी एलर्जिक सिम्पटम नहीं था, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल डिफाइन नहीं करेंगे। हम लोग ये आप एडल्ट में ट्रीटमेंट देंगे तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर बच्चे में बात करें तो बच्चे में जितना भी मेडिसिन मैंने आपको बताया, उन सब मेडिसिन को आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद आप बच्चों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब बच्चों में मेडिसिन सब सेफ़ है, आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। और एडल्ट का डोज मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे, और अगर ठीक से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि और एक दूसरा ट्रीटमेंट बताऊँगा, ये था हमारा पहला ट्रीटमेंट, और दूसरा ट्रीटमेंट जो है उसके आगे उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट है हमारा वो है दूसरा, उसमें जो हम लोग को दवाई देना है वो है कैप्सूल। अगर आपका पेशेंट थोड़ा सीवियर केस फॉर्म के अंदर आया, अगर सीवियरिटी और क्रोनिक सीवियर है और क्रोनिक हो गया थोड़ा ये आपके कान का इन्फेक्शन, तो आप इसमें यूज़ करेंगे सिफाट्रॉक्सिल, जो कि सिफालोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन का मेडिसिन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं 250 एमजी से लेकर 500 एमजी में किसी भी एडल्ट पेशेंट में, और इसको आपको देना है दिन में 3 बार। और फिर अगर आप इसको ना देना चाहें तो आप इसमें कैप्सूल सेफेक्सिम आता है, जो कि इससे भी अच्छा, इससे भी इसका जो ये कवरेज है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा है। और इसका जो फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन का है वो ग्राम पॉजिटिव पर बहुत अच्छा कवरेज है, फुल कवरेज है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में थोड़ा कम कवरेज आपको ये देगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होगा, आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सेफेक्सिम को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं, जो कि 400 एमजी में आता है। और इसको इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो सेफिम है, सेफिजेट है, और सेफ सेफ्सपेन है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आप एक यूज़ करेंगे 400 एमजी का दिन में एक बार। उसके बाद आप टैबलेट, अगर आप इसको भी नहीं देखना ये देना चाहते हैं, तो आप टैबलेट जो कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 400 एमजी का आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है। आप तीनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। और फिर किसी 2 को एक साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सब पेनिसिलिन ग्रुप का ही एंटीबायोटिक है। आप इसको एमॉक्सिफ्लॉक्सासिन के साथ आप सिफाट्रॉक्सिल को ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो। अगर नहीं है तो एक ही ये सिफाट्रॉक्सिल से ही आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और फिर हम लोग देंगे पेन पेन है हमारे पेशेंट को, तो हम लोग देंगे इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि 50 एमजी और 100 एमजी में आता है। उसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो है वोब्रेन, और वोल्ट्राल नाम से आपको मेडिसिन शॉप पर मिल जाएगा। इसको आपको एसओएस देना है ज़रूरत के हिसाब से। और इसके बाद अगर आप डाइक्लोफेनेक नहीं देना चाहते हैं, तो इससे भी अच्छा आपका जो पेन किलर है वो नेप्रोक्जीन है टैबलेट, नेप्रोक्जीन सोडियम, जो कि 250 एमजी या तो 500 एमजी में दिन में ये एसओएस दे सकते हैं, या तो दिन में 2 टाइम दे सकते हैं। 2 टाइम में अगर ठीक हो रहा है, तो अगर पेन से रिलीफ़ मिल रहा है, दोनों 2 टाइम में आपका पेशेंट मैनेज हो रहा है पेन से, तो आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आपका पेशेंट बोल रहा है कि नहीं फिर दर्द होने लगा, 2 टाइम देने के बाद भी दर्द होता है, तो जब दर्द स्टार्ट हो जाए फिर एक टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 पीडीएस भी इसको चला सकते हैं एडल्ट पेशेंट में। और इसका जो पीडियाट्रिक है, तो इसका हर सबका जो डोज़ है वो जो सब मेडिसिन का जो जो डोज़ है हमारा, उसको बच्चे के वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हम लोग दे सकते हैं। ये सब मेडिसिन ये बच्चे में सेफ़ है, आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो केस था हमारा, और एक सॉरी ये ड्रग्स के बारे में इसमें बात कर लेते हैं। तो टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन ये हम लोग दे सकते हैं। ये ड्रग्स ये क्या करेगा, टोब्रामाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और डेक्सामेथासोन जो है हमारा, ये हमारा एक स्टेरॉइड है। ये क्या करेगा डेक्सामेथासोन की, ये हमारा स्वेलिंग जो सूजन था पेशेंट के कान के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये हमारा ओटाइटिस मीडिया है। मीडिया मतलब मिडिल ईयर की इन्फेक्शन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर ये सॉरी ये ओटाइटिस मीडिया हम लोग बोलते हैं। और जो एक होता है एक्सटर्ना ओटाइटिस मीडिया, तो ये हमारा कान के अंदर होता है, एक्सटर्नल लेयर में होता है। तो एक एक्सटर्ना होता है, एक ओटाइटिस मीडिया होता है। तो सबसे जो कॉमन होता है वो हमारा ओटाइटिस मीडिया होता है। इस उसी के ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और टोब्रामाइसिन जो मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव को बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। इस तरह से ये हमारा ये ड्रग हमारा काम करेगा। और ये हमारा जो फेमस ब्रांड नेम है इसका डेक्साटोब के नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर इसको आप यूज़ ना करना चाहें तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डेक्सामेथासोन आप यूज़ कर सकते हैं। ईयर ड्रॉप, जो कि दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। दिन ये 2 से 3 ड्रॉप आपको बच्चे को देना है दिन में 3 से 4 टाइम। और अगर किसी पेशेंट को
ये हाँ, पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है, तो उसको सारे जितना बीटा-लैक्टामेज मेडिसिन है, जैसे कि सिफालोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन ग्रुप का सारा हो गया, सिफालोस्पोरिन का हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन जितना हो गया, सारा इसमें ये एलर्जी अगर किसी को पेनिसिलिन ग्रुप से कोई एक मेडिसिन से भी है, तो हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे कोई भी मेडिसिन सिफालोस्पोरिन का और ना ही पेनिसिलिन ग्रुप का। तो इसमें हम लोग का जो होगा वो बेस्ट रहेगा टोब्रामाइसिन। और अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार से ये जो पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन से एलर्जी नहीं है या फिर बीटा-लैक्टम में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन जो कि बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 बार, 2 से 3 ड्रॉप और देना है कितना टाइम 3 से 4 टाइम पर डे। तो आज का जो केस था हमारा वो था हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। तो हमने अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के ट्रीटमेंट को इसमें मैंने बताया है। और तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।